हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी की थी। अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन किस तरीके से निकले थे उसका फॉर्मूला हमने बताया था। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस साथ में एक कॉन्स्टेंट आता है जिसे हमने बोला c, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं रहती है फिजिक्स की कैलकुलेशन में, इसलिए इसको हम नेगलेक्ट करते हैं और इतनी ही वैल्यू का यूज करते हैं। इसके बेसिस पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी कराए थे। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन में एग्जाम्पल लिया था x की पावर 4 dx, यह था x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। वैल्यू मिल गई थी x की पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, x की पावर 9 dx, x की पावर 9 प्लस 1, पावर में एक जोड़ दो और जो आया उसका डिवाइड दे दो। आंसर मिला था x की पावर 10 अपॉन 10। फिर मैंने लिया था x dx, वही पावर में 1 ऐड किया, उतने का ही भाग दे दिया। आंसर आया x की पावर 2/2। फिर यहाँ मैंने एक और दिया था क्वेश्चन, ठीक है, वो था इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx या dt या dy जो भी आता है, चलो dx ले लिया मैंने, 3 इंटू dx। ठीक है, इसको करने का देखिए, इसका मतलब हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म का अवकलन कितना लिया था हमने, कांस्टेंट टर्म का को डिफरेंशिएट किया था तो कितना आया था, कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू आई थी 0। यहां 0 नहीं आएगा, तरीका होगा 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अकेला dx बन जाता है x, आंसर होगा 3x ना कि 0। तो ध्यान रखना, अकेला dx, अकेला dy, अकेला dz, अकेला dt, अगर ये सिंगल हो जैसे ये आ रहा है, इस तरीके से अगर कोई चीज आ रही है, उसकी वैल्यू dx है तो x बनेगा इंटीग्रेशन से, dy है तो इंटीग्रेशन से y बनेगा, dt है तो इंटीग्रेशन से t बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अकेले जैसे ये आ गया 3 इंटू डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट में बाहर निकालो, dx का इंटीग्रेशन x, 3 इंटू dy, dy का इंटीग्रेशन y, तो आंसर आ जाएगा 3y। 3 इंटू dt, 3 बार आ गया, dt का इंटीग्रेशन t, 3 dt, जैसे मैंने लिया यहां पर 5 dt, तो 5 बार आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt, अकेले dt का क्या बनेगा t, तो यह आ जाएगा 5t। इस तरीके से इसको हमें करना है, ध्यान में रखना है ये। तो ध्यान क्या रहेगा, कांस्टेंट का अवकलन 0 और 0 का समाकलन अभी कराते हैं। ठीक है, अब देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन आता है वो देखिए आप। डिफरेंशियल कैलकुलेशन हमने अलजेब्रिक फंक्शन के लिए क्या की थी, अलजेब्रिक फंक्शन के लिए डिफरेंशियल कैलकुलेशन आई थी हमारे पास d/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1। n x की पावर n माइनस 1 आ गया। किसका किया, x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया। अब जो आंसर आया है मैं उसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, यहां मैंने अवकलन करके दिखाया है, इधर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं।
तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स की पावर n माइनस 1 dx, x की पावर n को डिफरेंशिएट किया, हमें मिला n x की पावर n माइनस 1। तरीका क्या था, पावर आगे आएगी, वेरिएबल वैसा के वैसा, पावर में से एक माइनस कर दीजिए, ठीक है। n x की पावर n माइनस 1 dx, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो क्या आएगा, ये साइन हटेगा और ये dx हटेगा। dx हटके एक्चुअल में x बन जाता है, dx हटकर एक्चुअल में dx अकेला क्या बन जाता है, अकेला dx बनता है x। तो dx को हटा के अकेला x बनता है। अगर ये अकेला x बनता है तो अब देखिए ये क्या आएगा, n x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, दो पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है तो ऐड हो जाता है, तो यहां हम क्या कर देते हैं, पावर 1 ऐड कर देते हैं। यहां हम करेंगे पावर 1 को ऐड करेंगे, जो आएगा उसका डिवाइड देंगे। 1 पावर को ऐड किया तो ये आएगा n माइनस 1, ये जो आई है प्लस 1, तो ये मिल गया आपको n x की पावर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, n बच गया। नीचे से भी माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, n बच गया, n से n कैंसिल हो गया और आ गया आपके पास x की पावर n। देखिए देखने वाली चीज क्या है वो समझिए, क्या यही चीज वापस आ गई। जिस टर्म का हम अवकलन कर रहे हैं, जिस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और डिफरेंशिएट करने से जो आंसर आता है, उस आंसर का अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको वही टर्म वापस मिल जाएगी जो अवकलन करने पर प्राप्त हुई थी, जिसका अवकलन आपने किया था। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है। मैंने इसको किया, ये आया, अब ये जो आंसर आया है इसको इंटीग्रेट कीजिए, आपको वापस ये मिल जाएगा। एग्जाम्पल करके देख लीजिए, मैंने आपके सामने दिखाया है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। ये बड़ी काम की चीज बताई है मैंने आपको। आंसर आएगा 5x4, 5 आगे x, 5 में से बन गया 4। अब मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4 dx, क्या आएगा, 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx। ये 5 बाहर चढ़ा है, x की पावर 4 का होगा, पावर में 1 ऐड करो, 4 प्लस 1 5, डिवाइड बाई 4 प्लस 1 5, कट गया, कितना आया, x की पावर 5। तो ध्यान रखना, जिस टर्म का हम अवकलन करते हैं और जो आंसर आता है, उस आंसर का समाकलन करने पर वही टर्म वापस आ जाएगी और हम बोलेंगे अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चलेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मैं क्या बोलूंगा, इसका अवकलन ये, तो इसका समाकलन, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 है, तो n x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n होगा। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4 है, तो 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन या समाकलन क्या होगा, x की पावर 5। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखिए। इसके बेसिस पर नेक्स्ट टर्म पे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ फॉर्मूले नोट कराऊंगा। यही तरीका याद रखना है हमें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को याद रखने का। त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन और समाकलन को याद रखने का यही तरीका है, जिसका हम अवकलन करते हैं और जो आंसर आता है उस आंसर का समाकलन करने से वापस वही चीज मिल जाती है जो पहले आई है। इस
जो अभी मैंने ये फंडा बताया है, इस फंडे का यूज करेंगे हम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन और समाकलन के रूप में। ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट करें। थैंक्स।